हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रघुवंश क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लाइफ एंड वर्क्स डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने विलियम शेक्सपियर की लाइफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम उनके पर्सनल लाइफ की बात करेंगे, वहीं दूसरे पार्ट में हम उनके लिटरेरी लाइफ की बात करेंगे। तो जनरली आज की वीडियो में हम उनके पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है विलियम शेक्सपियर कौन है। इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको तो विलियम शेक्सपियर के बारे में पता होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स होंगे, जो कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश पहले कम पढ़ा होगा, उनके लिए बताना जरूरी है कि विलियम शेक्सपियर कौन थे। तो विलियम शेक्सपियर वॉज अ प्रोलिफिक प्लेराइट, पोएट एंड राइटर ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज। विलियम शेक्सपियर जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध प्लेराइट का मतलब वो होता है जो कि प्लेज को लिखता है, जो कि नाटक को लिखा करता है, ड्रामा को लिखा करता है। पोएट मतलब कवि थे जो कि सोनेट्स या फिर पोएम्स लिखा करते थे। एंड राइटर, एक राइटर तो हो ही गए जब उन्होंने नाटक या ड्रामा लिखा, उसके बाद उन्होंने पोएट के तौर पर बहुत सारे पोएम्स, बहुत सारे सोनेट्स को लिखा, तो राइटर तो हो ही गए। तो वो किस एज से रिलेटेड थे? अभी जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में जितने भी ईयर्स होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग एजेस में डिवाइड किया गया। इंग्लिश लिटरेचर को अलग अलग एजेस में डिवाइड कर दिया गया है। अब जैसे विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जिस वक्त रूल कर रही थी इंग्लैंड पर, तो उनके एज को, उनके रूलिंग पीरियड को हम लोग विक्टोरियन एज कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड पर रूल कर रही थी, उनके एज को, यानी उनके जो रूलिंग पीरियड के दौरान इंग्लिश में जो भी डेवलपमेंट्स हुए उनको हम लोग बोलते हैं एलिजाबेथन एज। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है एलिजाबेथन एज का, ये 1558 से लेकर 1603 तक का है। 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक क्वीन एलिजाबेथ ने रूल किया इंग्लैंड पर, और उस टाइम पीरियड में इंग्लिश में जो भी प्रोग्रेस हुआ उसे हम लोग एलिजाबेथन एज के तौर पे जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ही इज़ प्रोबेबली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्लेराइट। इंग्लिश प्लेराइट का मतलब हो गया अंग्रेजी जो ड्रामा लिखा करते थे, तो उनमें जो विलियम शेक्सपियर है उनको सबसे ग्रेटेस्ट माना जाता है, मतलब सबसे महान माना जाता है। उनके वर्क्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किए थे। उनके बारे में, उनके वर्क्स को देखकर अलेक्जेंडर ड्यूमा, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, उन्होंने कहा था आफ्टर गॉड शेक्सपियर हैज़ क्रिएटेड मोस्ट। मतलब अगर भगवान के बाद किसी ने बहुत ही ज़्यादा कुछ बनाया है तो दैट इज़ शेक्सपियर। शेक्सपियर ही है वो शख्स जिसने भगवान के बाद आफ्टर गॉड सबसे ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो इस वीडियो में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि हम उनके पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन अप्रैल 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो अप्रैल महीने में 1564 में हुआ था, स्ट्रैटफोर्ड नाम के सिटी में। अपॉन एवन एक नदी का नाम है, आप नदी का फोटो यहाँ पर देख सकते हो। तो उसी नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है, स्ट्रैटफोर्ड, इंग्लैंड में। सो इसलिए इसका नाम स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन होता है। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है, इतने बड़े प्लेराइट है, उनका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट क्या था इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अब विलियम शेक्सपियर ठहरे इतने बड़े प्लेराइट और उनके डेट ऑफ बर्थ का किसी को पता नहीं होना, ये बहुत ही मिस्टीरियस लगता है। विलियम शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ कैसे पता किया गया, चलिए समझते हैं। उनके डेट ऑफ बर्थ का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हालांकि बात 1564 की है, उस वक्त लोग डेट ऑफ बर्थ को उतना अच्छे से याद नहीं रखा करते थे उतने अच्छे से, लेकिन फिर भी विलियम शेक्सपियर के चाहने वालों ने उनके एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का पता लगा ही लिया था। तो चलिए देखते हैं कैसे उन्होंने पता लगाया विलियम शेक्सपियर के एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का। विलियम शेक्सपियर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया था, कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट इट इज़ मोस्ट ऑफन सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसे अक्सर मनाया जाता है ऑन 23 अप्रैल ईच ईयर, हर साल 23 अप्रैल को। अब इसके पीछे 2 फैक्ट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल को हुआ था। पहला फैक्ट संडे फैक्ट है और दूसरा बैप्टिज्म डेट है। अकॉर्डिंग टू संडे फैक्ट के अकॉर्डिंग जब विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था तो उन दिनों एक सिस्टम चल रहा था कि पेरेंट्स को उनके प्रेयर बुक, यानी बाइबल जो उनका प्रेयर बुक होता है, उससे इंस्ट्रक्शन दिया जाता था उसके थ्रू कि जो बच्चा जन्म लेता है उनका
नामकरण यानी कि बैप्टिज्म संडे के पहले पहले हो जाना चाहिए, मतलब उनके बर्थ के बाद जो संडे आने वाला है, जस्ट उनके बर्थ के बाद उसके बिल्कुल पहले हो जाना चाहिए। और जो दूसरा फैक्ट है वो है बैप्टिज्म डेट। बैप्टिज्म टिपिकली टुक प्लेस विद इन 3 days ऑफ अ न्यू अराइवल ऑफ चाइल्ड, मतलब जब भी बच्चे का जन्म होता था तो उसके 3 दिन के भीतर भीतर उनका नामकरण यानी बैप्टिज्म हो जाना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनका जो बैप्टिज्म हुआ था 26 अप्रैल को हुआ था, और 23 अप्रैल 3 दिन पहले एक ऐसा डेट आता है जो कि बिल्कुल संडे के पहले था, और उनका बैप्टिज्म से बिल्कुल 3 दिन पहले का टाइम था। तो इसके अकॉर्डिंग उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे फिक्स कर दिया गया था 23 अप्रैल को, और पूरी दुनिया भी उनके डेट ऑफ बर्थ को सेलिब्रेट करती है 23 अप्रैल को। सो अगर उनके फैमिली लाइफ की बात करें तो शेक्सपियर वॉज द थर्ड बट द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन। मैरी ऑर्डन और जॉन शेक्सपियर के तीसरे चाइल्ड थे विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर तीसरे थे बट द एल्डेस्ट, इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उनके जॉन शेक्सपियर हैड 8 चिल्ड्रन विथ मैरी ऑर्डन। जॉन शेक्सपियर को 8 चिल्ड्रन थे, और द फर्स्ट 2 ऑफ देम आर डाइड एज एन इन्फेंट, जिसमें 2 की डेथ हो जाती है बिल्कुल एज एन इन्फेंट, बच्चे के तौर पे उनकी डेथ हो जाती है, जब वो बहुत ही छोटे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में तीसरे नंबर पर विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है, वो सर्वाइव कर लेते हैं, वो बच जाते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है, तो एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन हो जाते हैं जॉन शेक्सपियर और मैरी ऑर्डन। शेक्सपियर्स फादर वाज अ ग्लव मेकर। विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे जॉन शेक्सपियर, वो एक ग्लव मेकर थे, ग्लव बनाते थे। एंड शेक्सपियर्स पेरेंट्स सेंट ऑल हिज चिल्ड्रन इंक्लूडिंग विलियम टू द नियरेस्ट ग्रामर स्कूल। और इस तरह उनका जो कंडीशन था, फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट सो गुड, तो विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने सभी बच्चों को भेजते हैं नियरेस्ट ग्रामर स्कूल में, पास के ही एक स्कूल में भेजते हैं, ग्रामर स्कूल में भेजते हैं। विलियम शेक्सपियर भी उनमें होते हैं जो कि ग्रामर स्कूल को अटेंड करते हैं। हालांकि बाद में विलियम शेक्सपियर के फादर बहुत ही बड़े पोस्ट पर इलेक्ट हो जाते हैं अपने सोसाइटी के, लेकिन जिस वक्त विलियम शेक्सपियर पढ़ने जाते थे उस वक्त उनकी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं थी सोसाइटी में। ही अटेंडेड हिज स्कूल फ्रॉम अबाउट एज ऑफ 7 to 15, और वो जो स्कूल है विलियम शेक्सपियर, वो जो अटेंड करते वो 7 से लेकर 15 ईयर्स के बीच में अटेंड करते, जब उनका एज होता है 7 साल या फिर हाईएस्ट मैक्सिमम 15 साल, वहाँ पर वो अटेंड करते हैं अपने ग्रामर स्कूल को। विलियम शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन का कहना है कि शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर को लैटिन और ग्रीक का थोड़ा थोड़ा ज्ञान था, बहुत ही ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा वो लैटिन भी जानते थे पढ़ना और थोड़ा ग्रीक भी जानते थे। उसके बाद इन नवंबर 1582 एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरीज टू एन हैथवे, देन 26। नवंबर 1582 में विलियम शेक्सपियर, जो कि उस वक्त 18 साल के होते हैं, उनकी शादी होती है एन हैथवे से, जो कि उस वक्त 26 साल की होती हैं। विद एन शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन, और उनके साथ उनके 3 चिल्ड्रन होते हैं। सुसैना, जो कि डॉटर होती है, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ विलियम शेक्सपियर, एंड ट्विंस हैमनेट एंड जूडिथ। इन अगस्त 1596 हिज ओनली सन हैमनेट डाइज एट द एज ऑफ 11। 1596 के अगस्त के महीने में विलियम शेक्सपियर का जो एकमात्र बेटा होता है हैमनेट, उसकी डेथ हो जाती है 11 ईयर्स के बहुत ही कम उम्र में। फिर क्या होता है कि 1601 में 1601 में विलियम शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर की भी डेथ हो जाती है। इन 1609 विलियम शेक्सपियर्स सोनेट पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। विलियम शेक्सपियर का जो पहला बुक होता है सोनेट का, सोनेट मतलब एक पोएम का स्टाइल है सोनेट, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो विलियम शेक्सपियर का पहला जो सोनेट है वो पब्लिश किया गया था 1609 में, और बहुत ही ज़्यादा सोनेट भी उन्होंने लिखा है अपने लाइफ में। ऑन 23 अप्रैल 1616 शेक्सपियर डाइज एट द एज ऑफ 52। 23 अप्रैल 1616 को शेक्सपियर की भी डेथ हो जाती है 52 साल की उम्र में। ये बिल्कुल वही एग्जैक्ट डेट होता है जिस डेट को उनका जन्म हुआ था, बिल्कुल उसी सेम डेट पर विलियम शेक्सपियर की डेथ भी होती है। इन 1623 यानी उनकी डेथ के 7 साल बाद लगभग his 2 friends John Hammond and Henry Condell published the first folio। 1623 में उनसे 2 फ्रेंड होते हैं, जॉन हैमिंज और हेनरी कॉन्डल, ये दोनों मिलकर उनके
एक बुक को पब्लिश करते हैं, उनकी एक वर्क बुक को, एक कलेक्टेड एडिशन, फर्स्ट फोलियो जो होता है विलियम शेक्सपियर का, उसको पब्लिश करते हैं, जिसमें टोटल 38 प्लेज होते हैं। उन्होंने अब तक जितने भी प्लेज लिखे थे सारे के सारे प्लेज होते हैं, 154 सोनेट्स होते हैं और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स होते हैं। अब जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है वो कौन कौन से हैं, तो रेप ऑफ लुक्रीस और वीनस ऑन एडोनिस, ये उनके 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स थे। आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आई थिंक उनके लाइफ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।